क्या बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब लगाम लगने वाली है? ऐसा लग तो रहा है क्योंकि सरकार एक ऐसा सख्त नियम लेकर आई है जिसके तहत इन स्कूलों पर 1 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। चलिए इस बड़े फैसले की तह तक चलते हैं और इसे बारीकी से समझते हैं। हाँ, तो ये पूरी कहानी शुरू होती है पटना से आई इस एक खबर से। ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, ये बिहार के एजुकेशन सिस्टम में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। और इस बदलाव की शुरुआत हो रही है एक बहुत बड़े जुर्माने से। ये है वो रकम जिसने पूरे एजुकेशन सेक्टर में हलचल मचा दी है, 1 लाख रुपए। जी हाँ, यही वो जुर्माना है जो अब नियम तोड़ने वाले प्राइवेट स्कूलों पर लगाया जा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इस सख्ती की जड़ें एक बहुत ही जरूरी कानून में हैं। इस फैसले को समझने के लिए हमें पहले उस वादे को समझना होगा जो देश के हर बच्चे से किया गया है, और वो वादा है शिक्षा के अधिकार का। ये सब कुछ हो रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट के तहत। अब ये सिर्फ कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है, बल्कि 6 से 14 साल के हर बच्चे का एक कानूनी हक है। और इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी बच्चा अच्छी पढ़ाई से महरूम नहीं रहना चाहिए। और इस पूरे मामले के, इस पूरे विवाद के केंद्र में है ये एक नंबर 25%। आरटीई कानून का ये वो हिस्सा है जिसे लेकर प्राइवेट स्कूल अक्सर आनाकानी करते नजर आते हैं। कानून बिल्कुल साफ साफ कहता है, हर प्राइवेट स्कूल को अपनी शुरुआती क्लास की 25% सीटें, यानी कि 1/4 सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी। ध्यान रहे, ये कोई विकल्प नहीं है, ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। और ये बयान सरकार के इरादों को एकदम साफ कर देता है। अब बात सिर्फ चेतावनियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जो स्कूल नियम तोड़ेंगे उन पर सीधी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगला सवाल ये है कि सरकार इस नियम को लागू कैसे करवाएगी? इसके लिए एक 3 स्ट्राइक जैसा जुर्माना सिस्टम बनाया गया है, जो हर अगली गलती पर और ज्यादा सख्त होता जाता है। सरकार ने इसे बहुत सोच समझ कर बनाया है। देखिए, पहली बार नियम तोड़ने पर स्कूल पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। अगर स्कूल इसके बाद भी नहीं सुधरता तो अगली बार जुर्माना सीधा डबल यानी 50,000 रुपये होगा। और अगर मनमानी इसके बाद भी जारी रही तो फिर कार्रवाई और भी बड़ी होगी। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और नियम है, छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए किसी भी तरह का इंटरव्यू या टेस्ट लेना कानूनन मना है। अगर कोई स्कूल ऐसा करता पकड़ा गया तो उस पर भी अलग से जुर्माना लगाया जाएगा। और सबसे बड़ा जुर्माना वो उन स्कूलों के लिए है जो बिना सरकारी मंजूरी के ही चल रहे हैं। ऐसे संस्थानों पर सीधे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये दिखाता है कि सरकार अब अवैध स्कूलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। नियम तो बन गए हैं, जुर्माने भी तय हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा और असली सवाल तो यही है कि क्या सिर्फ इन पैसों के डर से जमीनी हकीकत में वाकई कोई बदलाव आएगा? तो जुर्माने तो लग गए, पर इसका असली फायदा किसे मिलेगा? चलिए अब ये समझते हैं कि ये नियम सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए और खास तौर पर उन बच्चों के लिए क्यों मायने रखता है। इस पूरी सख्ती का मकसद बिल्कुल साफ है, अच्छी शिक्षा पर सिर्फ कुछ लोगों का ही हक न हो। सरकार प्राइवेट स्कूलों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिला रही है, ताकि एजुकेशन के मैदान में हर बच्चे को बराबरी का मौका मिल सके। तो इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है? यही कि सरकार अब सिर्फ कागजी नियमों पर भरोसा नहीं कर रही, अब वो आर्थिक दंड का इस्तेमाल कर रही है ताकि ये पक्का हो सके कि हर कोई इन नियमों को पूरी गंभीरता से ले। तो कानून बन चुका है और जुर्माने भी तय हो गए हैं, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या पैसे का ये डर वाकई उन बच्चों के लिए स्कूलों के वो बंद दरवाजे खोल पाएगा जो अब तक बाहर ही खड़े इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा।